एक्वेरियंस, लेट्स सी आज 23 जुलाई 2023 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। यूनिवर्स आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये गाइडेंस आपकी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हो सकता है या आज के दिन के लिए हो सकता है कि आज के दिन में आपको किस तरह से लाइफ को स्पेंड करना चाहिए, मोमेंट्स को जीना चाहिए, क्या सही है आज के लिए। ऑलराइट, लेट्स सी एक्वेरियस क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आज आपसे। Okay, we have divine passion, home, the art, Saraswati. Wow. So आज ना 23 जुलाई को संडे है और संडे में यहाँ प्रेजेंट एनर्जी में आ रहा है वो, मैं बताऊंगी इसका डिटेल मीनिंग तो, बट यस घर में दिन बीतेगा एटलीस्ट मेरा तो आज, मतलब संडेज को भी हम कहीं बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आज यहाँ पे जो कार्ड है वो है होम का। तो घर पे दिन बिताना अच्छा है आज आपके लिए, अपने घर की साफ सफाई करना अच्छा है आपके लिए। ठीक है, चलो तो प्रेजेंट से ही अपन आज शुरुआत करते हैं क्योंकि मेरा ध्यान ही इस कार्ड पे पहले जा रहा है। सो ये कार्ड कह रहा है योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग आइदर थ्रू ए मूव और ए हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट्स। सो आज आपको कहा जा रहा है आज आपको क्या करना चाहिए। बहुत सिंपल सा मैसेज है इस कार्ड का कि आज आपको अपने घर का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आपके घर में कोई नल खराब है, आपके घर में कोई चीज़ रिपेयरिंग मांग रही है, आपके घर में किसी एक जगह सोफे कुर्सी या आपका एक सेटल, सबका ही होता है, आपका ही नहीं ना, एक ही जगह पे पोजीशन है बहुत टाइम से सब चीज़ें, तो उनके नीचे ना बहुत गंदगी हो गई है एक्वेरियस। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उनमें थोड़ा सा अदला बदली करो, कहीं शिफ्ट कर दो, कोई सामान को मूव कर दो, ख़राब सामान है उन्हें बाहर भी मतलब बाहर दे दो किसी को या निकाल दो। घर में जितने सामान की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही रखो, बहुत ज़्यादा अगर कुछ चीज़ें हैं तो उनको निकालो। ऐसी वास्तु में कहा जाता है, ये इस कार्ड में तो नहीं है बट एक जनरल गाइडेंस जो मुझसे शेयर किया था कभी किसी ने, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि खाली घर अच्छा नहीं है ना, लेकिन वास्तु के हिसाब से या अगर हम देखें तो जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं आपके घर में उतनी ही एनर्जी जो है वो टकरा रही हैं चीज़ों से, और वहाँ पे वो परेशानियाँ या आपकी लाइफ में टेंशन स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं। स्पेशली अगर वो ऑब्जेक्ट्स गंदे हैं या ऐसी कोई चीज़ है जिसके नीचे सफाई नहीं हो रही रोज़, तो आपको नहीं पता चलता, आप सोचते हो गंदा थोड़ी हुआ है, दिखाई नहीं देता, बट एक्चुअली में जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, उतनी ज़्यादा धूल मिट्टी रहेगी घर में और उतनी ज़्यादा एनर्जीज जो है लो चली जाएंगी। तो कम सामान रखो, वो ज़्यादा अच्छा है। खाली घर वास्तु कला कहता है अच्छा, ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके बेडरूम में भी बेड रखने के बाद कुछ खाली जगह बचती है तो ऐसा नहीं कि वहाँ सोफ़ा ला के रख लिया, कुर्सियाँ रख ली, उस चीज़ को भर दिया कि खाली है तो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि खाली होना चाहिए। खाली रहता है इसका मतलब एनर्जी फ्लो कर रही है, चीज़ें रखी हैं, ऑब्जेक्ट्स रखे हैं तो एनर्जी उनसे टकरा करके फिर तो एनर्जीज जो है उनका बहाव कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आएंगे उसमें, तो वो अच्छा नहीं है वास्तु के हिसाब से। ठीक है, ऐसे ही कुछ जैसे ये तो कहा भी जाता है, तो आपने भी सुना होगा कि अगर कुछ ख़राब है चीज़ें, घड़ी बंद है या कोई ऑब्जेक्ट्स काम नहीं कर रहे, कोई मशीन रिपेयर मांग रही है, तो उसे तुरंत करा लेना चाहिए। मैं जानती हूँ समय नहीं है, आजकल की लाइफ बहुत ऐसी है भागा दौड़ी में, लेकिन आज के दिन आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप करें, उसे सुधारने का काम करें ताकि आपके घर की एनर्जी पॉजिटिव हो, क्योंकि इस कार्ड का मतलब है कि कुछ हेल्दी चेंजेस रिक्वायर्ड है। इसका मतलब अभी अनहेल्दी एनर्जीज हैं आपकी घर के अंदर। ठीक है, एंड
ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अगर आप ये बोल रहे हो तो ये इसका जवाब मेरे पास ये आ रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपके आउटर एनवायरनमेंट को लाइटनिंग देंगे, आपके आउटर एनवायरनमेंट को क्लैरिटी देंगे। और अगर बाहरी एनवायरनमेंट आपका साफ रहेगा, सुंदर रखोगे बाहरी एनवायरनमेंट को, तो वो इनर लाइट जो है वो आसानी से आपके काम में जो है आपको सपोर्ट कर पाएगी। बाहर का एनवायरनमेंट गंदा है तो आप अंदर कितनी रोशनी जगाओ, आप गंदगी में ही हो। कहते हैं ना कि मेडिटेशन करने से पहले भी आप एक साफ सुथरी जगह पे होने चाहिए, है ना। तो सेज स्टिक से, धूप बत्ती से आप जो है अपने एरिया को क्लींस करके ही आगे मेडिटेशन करने बैठो तो अच्छा रहता है। क्योंकि सिर्फ आंखें बंद करके सोचोगे तो थॉट्स आएंगे, तो एक एनर्जी को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ अगर आउटर एनवायरनमेंट में धूल मिट्टी रहेगी, आपने अपने पिलोज ही नहीं साफ करे, आपने अपने पिलोज को ही ढंग से नहीं रखा सोने के बाद, तो ये सब चीज़ें जो है वो आपकी एनर्जी को नेगेटिव करती जाती हैं। तो इन चीज़ों पे आज आपको काम करना है। और मेरे ख्याल से आज के दिन के लिए बेहतर कार्ड है, क्योंकि आप और मैं ये दोनों कर सकते हैं, क्योंकि ये संडे है, ठीक है। सो नेगेटिविटी को बर्न करना है और एक न्यू पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में एंट्री देनी है, और शुरुआत अपने घर से करनी है, एक्वेरियस, ठीक है। इस कार्ड का एक और मतलब हो सकता है कि शायद आप में से काफ़ी लोग नया घर खरीदने की प्लान कर रहे हो, तो बिल्कुल आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप नया घर खरीद सकते हो, या हो सकता है आपने लिया है, आप उसमें शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हो, तो आप मूव करोगे, बहुत जल्द मूव करने वाले हो। एंड इसका ये भी मतलब है कि आपका अगर अभी तक कोई घर नहीं है तो आपको घर मिलने वाला है। ये अब सबके लिए नहीं है कि आप कहोगे हाँ हम तो 60% लोग जो रीडिंग देख रहे हैं वो रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो आपने कहा था घर मिलने वाला, घर नहीं मिला। तो थिंग इज कि अगर आपकी इच्छा है ना, यूनिवर्स आपको आंसर कर रहे हैं, तो सबको नहीं कर रहे, इवन मुझे भी नहीं कर रहे होंगे शायद, बट अगर आपकी इच्छा है, आपके बहुत लंबे समय से चल रहा है यार घर होना चाहिए, एक अपना घर होना चाहिए, तो यूनिवर्स उसको सुन के आपको आंसर करें कि आपका बहुत जल्द एक घर होगा, एक्वेरियस। एंड हो सकता है कि अगर आप एक फीमेल हो तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए और उनका घर आपका घर हो जाए, ठीक है, यस। एंड दूसरी चीज़ हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने घर से दूर जा रहे हो, कुछ नया घर बसा रहे हो, जैसे जॉब के लिए दूर जाने का सोच रहे हो, तो बिल्कुल वो सिचुएशन भी आपकी लाइफ में आ सकती है। अगर आपकी लाइफ में आपके पड़ोसियों से नहीं बनती, नेबरहुड से कोई इशूज़ रहते हैं, वो भी आज के दिन आप रिजॉल्व करोगे, शायद आपकी बात हो अपने नेबर्स से। एंड यस, आपको अपने होम को साफ़ करना है, सफाई रखनी है, और बहुत जल्द आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आप देख पाओगे, क्योंकि ये ज़रूरी है आज के दिन, तो इसको इग्नोर मत करना। जहाँ भी अपने घर में आप ध्यान नहीं दे रहे हो गंदगी पे, आज बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करना है, एक्वेरियस। देन वी हैव डिवाइन पैशन। पहले मुझे ये कार्ड लेना चाहिए था, बट क्योंकि मेरा ध्यान उधर गया तो मैंने बोल लिया। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, वॉट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। तो ये कार्ड ना बहुत लंबे टाइम से यहाँ था, और आज ये यहाँ नहीं बल्कि यहाँ आ गया है। सो एक्वेरियस, आप में से कुछ लोग हैं जिनकी यूनिवर्स थोड़ी सी डांट लगाना चाहते हैं, वो आपको कई बार ये चीज़ समझा चुके हैं, 2-3 दिन से कार्ड आ रहा है, और यूनिवर्स कहते हैं यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू कि क्यों आप नहीं समझ रहे हो, क्यों आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो, क्यों आप अपनी ट्रू डिज़ायर से भाग रहे हो, क्यों आप वही कर रहे हो जो आपको नहीं करना है, एक्वेरियस, वाई। क्यों आप दिल को, अपने गट फीलिंग को नहीं सुन रहे हो, आप अपने गट को बहुत इग्नोर कर रहे हो बहुत लंबे समय से। अगर आप ऐसा करते रहे तो आप अपने डिवाइन पर्पस से, अपने पैशन से दूर होते जाओगे, ये आखिरी चांस है। दिस इज़ अ वार्निंग कार्ड हेयर, ये एक वार्निंग की तरह आ रहा है आज इसकी रेड लाइट ना बहुत ऐसी लग रही है स्पेसिफिकली, तो आप इस पे ध्यान दो। आप में से कुछ लोग हैं जो कि अपने डिवाइन पर्पस से, अपने डिवाइन पैशन से दूर जा रहे हैं, एक्वेरियस, और कोई और रीज़न नहीं है, कोई आपको दूर नहीं कर रहा, बल्कि आप अपने आप को नहीं समझ रहे। आप वो एक्शन ले रहे हो, वो बोल रहे हो, वो कर रहे हो जो आपको नहीं करना है, जो आप नहीं चाहते हो, जो आपका दिल नहीं चाहता है। ऑलराइट, एंड फाइनली वी हैव द आर्ट, एक्सप्रेस योर सेल्फ बाई क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो यहाँ सरस्वती जी का कार्ड है, एंड बहुत सिंपल, बहुत सॉबर वाइट क्लोथ्स इन्होंने पहन रखे हैं। भविष्य में अगर आप बहुत आर्टिस्टिक पीपल हैं, अगर आपका आर्ट्स की साइड रुझान है, आपको अच्छा लगता है पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, आप उसमें आगे बढ़ो, क्योंकि आर्ट की कोई लिमिट नहीं होती।
ठीक है। सो अगर आपको आपके पैसे नहीं भी मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे मेरी आर्ट या मेरा पैशन उतने पैसे नहीं दिलाएगा, शायद इसलिए आप ट्रू नहीं हो रहे हो अपने आप से, तो ये कार्ड कह रहा है कि आपका आर्ट आपको भविष्य में बहुत कुछ दिलाएगा। आपको आज वो डिसीजन लेने पड़ेंगे कि आप अपने आर्ट को चूज़ कर रहे हो, आप अपने पैशन को चूज़ कर रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, मटेरियलिस्टिक वर्ड की तरफ जा रहे हो, तो आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो सकता है आप म्यूज़िक सिखाते हो, म्यूज़िक में आपका बहुत इंटरेस्ट हो, तो अपने आप को एटलीस्ट अपने पैशन से सराउंड तो रखो, गाने सुनो तो सही, अपने आप को लिमिट क्यों कर रहे हो? उससे आपके न्यू आइडियाज़ आएंगे। अपने आप को परमिशन दो कि वो करे जो वो एन्जॉय करता है, ठीक है। सो जो आपको पसंद है वो आपको करने को कहा जा रहा है, उससे भागने अच्छा नहीं है। अगर आपका कोई करियर है जिसमें आप पैसे कम कमाओगे लेकिन वो आपकी इच्छा का करियर है, आप उसे चूज़ करें। एक्वेरियस, एक क्रिएटिव क्लास ले लें, आर्टिस्टिक कोई हॉबी है तो उसमें इन्वेस्ट करें, कोई जर्नल लिखना, राइटिंग पसंद है तो राइट करो, लेकिन अपने क्रिएटिव पैशन से भागो मत। शायद आप भाग रहे हो तो ये 2 कार्ड वही चीज़ है कि डोंट डू दिस। पहले एक कार्ड यहाँ था और ये नहीं आता था, अब वो आपको बता रहे हैं कि अपनी आर्ट से ही सरस्वती जी जानी जाती हैं। सरस्वती जी, लक्ष्मी पैसा हो सकती है बट आप सरस्वती की भी पूजा करते हो, और सिर्फ इसलिए कि वो बहुत अच्छा विद्या की देवी हैं, वो सरस्वती हैं। तो आप क्यों ये सोच रहे हो कि आपकी आर्ट आपको फेम नहीं दिलवाएगी या उसमें कुछ नहीं रखा है? अपनी लिमिट से थोड़ा सा ऊपर उठ के देखो और अपने आप को एक्सप्रेस करो अपने आर्ट के थ्रू। आपका पैशन है वो, आपकी क्रिएटिविटी आपका पैशन है, आपको वो बहुत कुछ दे सकती है। आप शायद उतना सोच भी नहीं पा रहे, आपकी सोच ही छोटी हो रही है। सो अपने ट्रू डिज़ायर्स की तरफ आगे बढ़ो। इट इज़ अ वार्निंग फॉर यू एक्वेरियस टुडे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। होपफुली आपको रीडिंग पसंद आएगी एंड गाइडेंस आपसे रेजोनेट करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।